Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. तो आज है डे 167 हमारी POTD सीरीज का और आज के इस क्वेश्चन का नाम है 2D हैप्सकॉच। तो यार ये गिवन तो है मीडियम लेवल क्वेश्चन बट ये मीडियम लेवल का लगा नहीं मेरे को, ये बिल्कुल ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमको गिवन क्या है, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे एक 2D मैट्रिक्स गिवन है और इसके अंदर हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको एक पॉइंट गिवन होगा आई और जे और हमको यहाँ पे साथ साथ ही टी वाई एक और वेरिएबल भी गिवन होगा जिससे हमको पता लगेगा कि हमको एक एक स्टेप मूव करना है या फिर डबल स्टेप मूव करना है। तो इसके अंदर हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको ये इस टाइप में हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स की बनाई, यानी कि उसके जो भी हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, ये अगर हमारे पास जीरो इंडेक्स है तो जीरो इंडेक्स है तो वो हमारे पास थोड़ा एक स्टेप ऊपर चला जाएगा, वन इंडेक्स है तो वो हमारे पास एक स्टेप नीचे आ जाएगा। तो ये वन इंडेक्स वाला यानी कि हमारे पास जो जो भी हमारे पास इवन इंडेक्सेस है, यानी कि मोड टू करने से जिनका हमारे पास जीरो आ रहा है, मोड टू करने से जीरो आ रहा है यानी कि इवन इंडेक्स वाले, यानी कि जीरो इंडेक्स, टू इंडेक्स, फोर इंडेक्स, वो वाले हमारे पास ऊपर साइड हो गए, जैसे कि हमारे पास एक छत्ते में होता भी है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमको एक प्लेयर गिवन है जो हमारे पास आई और जे इंडेक्स पे होगा। तो उसके बाद हमको क्या बताना है कि हम टी वाई स्टेप्स मूव करके, ओके टी वाई अगर हमारे पास जीरो है तो मतलब एक स्टेप मूव कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे अगर हमें तो टी वाई अगर जीरो है तो हम चारों डायरेक्शन में एक स्टेप मूव कर सकते हैं। और अगर हमारे पास टी वाई की वैल्यू हमारे पास वन गिवन है जैसे कि इस केस में है, तो इसके अंदर हम दो स्टेप मूव कर सकते हैं यानी कि दो दो स्टेप ऐसे करके। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ आई होगी कि ये टी वाई का यूज़ क्या है। एंड इसके बाद हमारे पास और क्या है ना, बस हमको उन सभी का सम बताना है जहाँ जहाँ भी हम स्टेप करके मूव कर सकते हैं। एक पॉइंट से हम एक स्टेप मूव कर सकते हैं या फिर दो स्टेप मूव कर सकते हैं। तो हमको जब जो भी वैल्यू आएगी तो उस पॉइंट पे आगे इस वैल्यू को हमको सम कर देना और सारों का सम हमको एक वेरिएबल में रिटर्न कराना है। तो यार ये हमारा काम बिल्कुल ईजी है। अगर हमारे पास सपोज करो ये चीज ना होती तो यार हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसिक लेवल का था, हमको बस कुछ वैल्यूज का सम करना है अपनी मैट्रिक्स के अंदर से। तो सबसे पहले हम अपना आंसर बना लेते हैं और लास्ट में आंसर रिटर्न कराएंगे। और इसके अंदर अब हमको करना है क्या है, सबसे पहले तो अगर हमारे पास ये टी वाई की वैल्यू जीरो हुई तो उसके लिए अलग काम करना है। तो उसके लिए हम अलग से चलेंगे और एल्स केस में अलग से चलेंगे। तो अगर टी वाई की वैल्यू जीरो है तब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। तो सबसे पहले तो सपोज की वैल्यू जीरो है तो मतलब हमको एक एक स्टेप मूव करना है, या फिर आप इसको यहाँ पे अलग वो भी लिख सकते हैं, बट चलो छोड़ो इसके सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं। तो अगर हमारे पास टी वाई की वैल्यू जीरो है मतलब कि हमको एक एक स्टेप मूव करना है और हमारे पास सपोज करो ये वाला इंडेक्स गिवन है, ये तो यहाँ पे है, तो इससे एक स्टेप में हमको कौन कौन से वैल्यूज पता होंगी, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, ठीक है, ये वाली वैल्यूज तो हमारे पास कंफर्म होंगी। और उसके बाद देखेंगे कि हम इधर जाना है, नीचे जाना है या फिर ऊपर जाना है। तो ये चीजें भी हमें देखनी है। तो सबसे पहले दो वैल्यूज कंफर्म होगी तो उसके लिए हम कंडीशन लिख लेते हैं, इफ इज वैलिड। तो एक हमको इज वैलिड वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो हम ये बना लेते हैं, स्टैटिक होगा ये। तो अगर हमारे पास आई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है एंड जे हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है एंड आई हमारे पास लेस देन एन है एंड जे इज लेस देन एन है, तो हमारे पास क्या रिटर्न होगा, अगर हमारे पास ये चारों कंडीशन ट्रू हुई है एक टाइम पे तो हमारे पास ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और अगर इसमें से सिर्फ एक भी हमारे पास फॉल्स होगी तो हमारे पास क्या रिटर्न हो जाएगा, तो हमारे पास रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो इसके अंदर सपोज करो तो हमारे पास सबसे पहले कंडीशन क्या है, तो सबसे हम पहले पहले रख रहे हैं हम सेम लेवल पे, तो सेम लेवल पे हम ऊपर भी जा रहे हैं नीचे भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, हमको क्या करना है, आई माइनस वन और जे हमारे पास सेम रहेगा और एन एम हमारे पास यहाँ पे साथ में रहेगा। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू आ रही है मतलब इज वैलिड आ रहा है एक माइनस वन करने से, तो आई माइनस वन यानी कि आई अगर यहाँ पे है तो आई माइनस वन हमारा ऊपर होगा, तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो अगर ये हमारे पास वैलिड इंडेक्स है तो हम मैट्रिक्स में से ये वाली वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और इसलिए यार हम यहाँ पे टी वाई की वैल्यू जीरो है तो मतलब हमको एक स्टेप आगे चलना है। एंड इसके बाद अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन में हमको प्लस वन करना है। तो प्लस वन मतलब हम यहाँ पे ये आई है तो आई प्लस वन हमारे पास यहाँ पे नीचे होगा, और इसके बाद हमको अब बाकी कंडीशन क्या चेक करनी है, तो यार देखो ये हमारे पास कौन सी रो है, अगर ये है हमारे पास, ये कौन से नंबर की रो है, ये देखो ये हमारे पास है सेकंड नंबर की रो, क्योंकि फर्स्ट नंबर की ये रो ये रही हमारे पास और थर्ड नंबर की रो ये रही, तो ये हमारे पास है सेकंड नंबर की रो। तो सेकंड नंबर की रो हमारे पास है तो इसके हमारे पास सेम रो वाले हैं, इन पे तो हम डेफिनेटली ट्रेवर्स कर ही सकते हैं।
तो ये हमारे पास सेम रो वाला है, इस पे हम हमेशा ही ट्रेवर्स कर सकते हैं चाहे हम यहाँ पे हो। तो अभी हम ऊपर वाले रो में है, तो जो हमारे पास एक स्टेप ऊपर है रो, तो उसमें हम अपनी सेम नंबर वाली रो पे ट्रेवर्स कर सकते हैं। और अगर सपोज करो हम नीचे वाली रो पे है, जो हमारे पास एक स्टेप नीचे है, तो देखते हैं हम। तो सपोज करो हम नीचे वाली रो पे हैं अभी, तो नीचे वाली रो में हम सपोज करो यहाँ पे है, तो इसमें भी हम ऊपर नीचे ट्रेवर्स कर ही सकते हैं। और हम यहाँ पे साथ वाली नंबर वाली रो पे भी ट्रेवर्स कर सकते हैं। देखो इसके साथ वाली रो कौन सी हुई? इसके साथ वाली रो हमारे पास हुई ये वाली। तो इसके साथ वाली हम ये रही ऊपर इसके पास, और इसके नीचे वाली में भी ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाली में साथ वाली रो में ट्रेवर्स कर ही सकते हैं, तो इसको भी हम यहीं पे लिख देंगे। तो इसके लिए साथ वाली रो के लिए हम कैसे चेक करेंगे? +1 - 1 करके, और जे में। तो J+1 यानी कि इसके राइट वाली रो है, और J-1 मतलब इसके लेफ्ट वाली रो है। -1 एंड +1। तो सबसे पहले हम अगर इस कंडीशन पे है, तो हम ऊपर नीचे वाले तो दोनों ऐड कर ही रहे हैं, और इसके सेम नंबर की रो, यानी कि ये वाला, ये हमारा हो गया J+1, और ये वाला हो गया हमारे पास J-1। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा। और यार ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सिंपल है। इसमें हम बस बस हमको ये सारी इफ एल्स का कंडीशन का यूज करना है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑफ वन स्पेस के साथ ये हमारे पास, ऑफ वन स्पेस और टाइम के साथ हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। और बाकी हमारे पास अब कंडीशन कौन सी बची? तो इसके लिए हमने ऊपर भी ट्रेवर्स कर लिया, नीचे भी ट्रेवर्स कर लिया, और सेम रो में भी ट्रेवर्स कर लिया, लेफ्ट और राइट साइड। तो अब बाकी अब हमारे पास कौन से बचे? हम हमको दिख रहा है कि वन वन स्टेप के साथ हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो ये दोनों हमारे पास कौन कौन से हुए? तो ये दोनों यार हमारे पास अब अलग अलग केसेस में बनेंगे। तो अगर हमारे पास ऊपर वाली रो में है, तो हमको दिख रहा है कि हम ऊपर वाली साइड जा सकते हैं, है ना। बट अगर यार हम नीचे वाली रो में हुए, यानी कि इधर हुए या फिर इधर हुए, तो हम देखते हैं तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो सपोज करो हम इधर हुए, तो इसके लिए पहले तो सेम नंबर की रो ये रही, और ऊपर नीचे वाली ये रही। तो हम देख रहे हैं कि हम अगर हम नीचे वाली रो में है, तो हम नीचे जा सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर हम नीचे वाली रो में है, तो हम नीचे जा सकते हैं। और अगर हम यार ऊपर वाली रो में है, सपोज करो अगर हम यहाँ पे है, तो ऊपर नीचे जा ही सकते हैं, सेम रो में भी जा सकते हैं, और हम ऊपर जा सकते हैं हम। तो अगर हमारी रो ऊपर वाली है, तो हम ऊपर वाले नेबर्स की तरफ जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा। तो इसके लिए हमको अब अलग कंडीशन लिखनी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे इफ हमारी ये वाली रो मोड 2 करने से 0 आ रही है, तो मतलब ये हमारी इवन नंबर की रो है, और इवन नंबर की रो हमेशा ऊपर है। तो इफ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, जे। तो जे हमको बता रहा है कि हमारी नंबर ऑफ रो कौन सी है, 0 है, 2 है, 4 है। तो इफ जे मोड 0 है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास इवन नंबर की रो है, तो इसका मतलब है हम ऊपर जा सकते हैं। तो ये इज वैलिड वाली कंडीशन कॉपी करते हैं। तो ये वाली कंडीशन चलो, अब बाकी अब आपको ये दोनों समझ आ गई होगी आई होप। तो अब इसके लिए अलग कंडीशन लिखेंगे, इसके लिए अलग कंडीशन लिखेंगे, और ये वाली कंडीशन में बाकी सारी यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और अब एल्स वाला केस देखते हैं, तो ताकि वीडियो जल्दी लंबी हो जाए, इसलिए हम कंप्लीट करते हैं इसको। तो अगर अब हमारे पास टी वाई की वैल्यू 2 गिवन है, तो 2 के लिए हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं? तो अगर हमारे पास टी वाई की वैल्यू यहाँ पर 2 गिवन है, तो ये वाला केस है, हमारे पास टी वाई की वैल्यू हमारे पास इस केस में 2 गिवन है, यानी कि टी वाई की वैल्यू 1 गिवन है, तो मतलब हमको 2 स्टेप्स चलना है। तो सपोज करो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ये इंडेक्स गिवन है, तो 2 स्टेप ऊपर, मतलब कि सपोज करो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी होगा, तो इसके ऊपर भी हम मूव कर सकते हैं। 2 स्टेप नीचे, तो हम यहाँ पे भी कहीं पे मूव कर सकते हैं। और 2 स्टेप राइट में, तो 2 स्टेप राइट में मतलब कि इस वाले पॉइंट पे आ सकते हैं, 2 स्टेप लेफ्ट वाले पॉइंट पे भी आ सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट तो हमारे पास फिक्स हो गए। अब इसके बाद हमारे पास कौन कौन से बचे, तो उसको अलग कलर से देखते हैं। तो उसके बाद हमको आपको दिख भी रहा होगा, एक हमारे पास यहाँ पे बच गया ये, एक इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे, एक ये रहा, 3, 4, और अभी हमारे पास कंप्लीट नहीं हुए, अभी आपको और भी दिख रहे होंगे, ये रहा 5, और इसके डायरेक्ट में यहाँ पे 6। तो अगर यहाँ पे कोई हमारे पास होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज करें, ताकि हमारे पास इंडेक्स वैलिड आ जाए। तो 6 ये हो गए, और आपको यहाँ पे ये एक और भी दिखा, ये हमारे पास 7 हो गया। तो अगर यहाँ पे एक और हुआ 7, और इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक और, ओके, यहाँ पे एक और हमारे पास ये है 8। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने हो गए, 8। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 केसेस हमको और लिखने पड़ेंगे। तो 4 हमारे पास, एक बार इसको क्लियर करके देखते हैं। तो हमारे पास कौन से हो गए, एक ये, एक,
तो तो ये हमारे पास रेड वाले चार हो गए, ये तो हमारे पास फिक्स ही हो गए। तो ये वाले हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल केस है, ये तो हमारे पास अब फिक्स ही हो गए। और बाकी हमारे पास केस कितने बचे? एक्स्ट्रा 8 केस बचे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये सारे के सारे केस में लिख लेता हूँ। और इसके लिए भी हमको किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास हम अपर वाले पॉइंट पे है, ये हम अपर वाले पॉइंट पे है या फिर हम लोअर वाले पॉइंट पे है। तो हमको दोनों कंडीशन का ही लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले सारे केस लिख लेता हूँ, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे केस लिख लिए हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है? सबसे पहले ये हमारा डाउन वाला केस था जिसमें हमारे पास i+1 कर रहे थे। अप वाला केस जिसमें i-1 कर रहे हैं। राइट में j+1 और लेफ्ट में j-1। तो लेफ्ट में हमारे पास जो j की वैल्यू होती है वो रिड्यूस होती है। और ये हमारे पास स्पेशल केस भी मैंने लिख लिए हैं जो हमारे पास कॉर्नर वाले केस होंगे। तो सबसे पहले ये मैंने कौन से केस लिखे हैं जिसमें हमको वन स्टेप मूव करना था। तो वन स्टेप मूव करना था, तो अगर हमारे पास अपर वाले पार्ट में हम, तो जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हैप्सकोच गिवन है। इसके अंदर अगर हम अपर वाले पार्ट में है तो अपर वाले पार्ट से हम कहाँ पे मूव कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे 1 2 पे है तो हम 0 3 पे मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक रो कम हो रही है और हमारे पास एक कॉलम इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम 1 2 से 0 1 पे जा रहे हैं तो हमारे पास रो भी डिक्रीज हो रही है और कॉलम भी। और अगर हम लोअर वाले पार्ट पे है तो हम सेम ऐसे ही हम आगे इंक्रीज कर रहे हैं। तो लोअर वाला पार्ट यानी कि 1 3 पे अगर, तो हम 1 3 से 2 4 और 2 2 पे जा सकते हैं। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे सेम केस लिखा है। और अगर हमको 2 2 स्टेप मूव करना है तो उसके लिए यहाँ पे मैंने केसेस लिखे हैं सारे। तो यार ये वाला कोड आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा हमारी डीएसए रिपोजिटरी का। तो यहाँ पे आके एक बार आप टी प्रेस करके सर्च कर लेना इस क्वेश्चन के नाम से, तो आपको इसका सोल्यूशन कोड मिल जाएगा। और एक बार आके आप खुद से भी वैसे ये सारे कोड ट्राई कर सकते हो। और आप खुद से भी ये सारे आपके जो जो भी यहाँ पे पॉसिबल इंडेक्स हैं वो सारे यहाँ पे लिख सकते हो। और अगर आपके पास इससे कोई इजी तरीका है इसको लिखने का तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। और एक बार इसको चेक करते हैं अब। और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके लिए O1 है। और हमारा कोड ये बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये हमारे पास ये स्पेशल 8 केस हो गए और हमारे 4 केसेस फिक्स कौन से हैं ये? ओके, तो हमारे पास इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। J=M आएगा। तो ये हमारे 8 स्पेशल केस कौन कौन से लिखे हैं जो हमारे पास यहाँ पे है, ये जो मैंने ब्लू से बनाए थे। तो ब्लू से बनाने वाले यहाँ पे ये हमारे पास स्पेशल 8 केस है जो हमारे पास ऐसे डायगनली मूव कर रहे हैं। और जो हमारे पास ये प्लस वाला सिंबल है, तो यहाँ पे ज़्यादा ही मैस हो गया, आई नो। तो ये जो हमारे पास प्लस वाला सिंबल है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो फिक्स केसेस होने वाले हैं, यानी कि इसमें तो हम हमेशा मूव करेंगे ही, चाहे हमारे पास कैसी भी कंडीशन हो। अप या फिर हम, या तो फिर हम अपर वाले पार्ट में या फिर हम लोअर वाले पार्ट में, तो हम ऐसे तो हमेशा मूव करेंगे ही। तो ठीक है, ये वाले हमारे पास यहाँ पे 4 केसेस फिक्स हो गए और बाकी हमारे पास 8 स्पेशल केस हो गए जो हमारे पास डिपेंड किस पे करेंगे कि हम अपर वाले पार्ट में या लोअर वाले पार्ट में है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग।